नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऑलरेडी मैं सीटेट से संबंधित एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर वॉच कर सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो में भी मैं आपको हर जानकारी दूंगा जो सीबीएसई से मुझे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पासिंग कैटेगरी क्या है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी डाउट में जी रहे हैं कि आखिर हम पास होंगे तो कितने नंबर पे होंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी आप जो देख रहे हैं ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको अभी भी डाउट है। तो मैं 2 मिनट का समय लूँगा, उसमें ऑलरेडी क्लियर करके मैं मेन पॉइंट पर आ जाऊँगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी से मेल होगा या फीमेल होगा, 90 नंबर लाना कंपल्सरी है। आप 1 नंबर भी कम लाइएगा, नॉट क्वालिफाई। साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी, इसके उपरांत जो हमारे दिव्यांग साथी सब हैं, उनको 82 नंबर लाना कंपल्सरी है। बात मेरी समझ में आ गई? 1 नंबर कम लाइएगा, सीबीएसई आपको वैलिड नहीं करेगा। अब बात ये उठता है कि बहुत सारे बच्चों का जो नंबर है, किसी का 89 है, किसी का 88 है, किसी का 81 है और किसी का 80 है। तो क्या वो सब क्वालिफाई हो पाएंगे? देखिए, प्रीवियस का जो एक्सपीरियंस बोलता है, हम लोग कभी भी अपने इतिहास से ही कुछ रिसोर्स लेकर आगे की तरफ बात करते हैं। तो जैसे पहले का रिसोर्स बोलता है कि निश्चिततः 1 से 2 नंबर बढ़ा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन क्या इस बार यह नंबर बढ़ेगा? ये एक पॉइंट बना हुआ है। और अंदर डाउट तो तब बना हुआ है जिसका 90 नंबर आया हुआ है और ऑलरेडी वो डरे हुए हैं कि क्या नॉर्मलाइज की वजह से मेरा नंबर कहीं घट मत जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर से मैं 1 नंबर कम आ जाऊं और नॉट क्वालिफाई में आ जाऊं। देखिए साथियों, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, बेवकूफ़ बनाने का काम होता है तो इस वीडियो के माध्यम से नहीं होगा। मैं स्पष्ट बात करूंगा, सटीक बात करूंगा, कोई भी आपको डाउट में नहीं रखूंगा। मेरे साथियों, दिल में भले तकलीफ लग सकती है, लेकिन जो सच है वही मैं बोलूंगा। कोई झुठलाने का कार्य नहीं होगा कि नहीं आपका 5 नंबर बढ़ जाएगा, 6 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम बढ़ने के जो चांस है 1 से 2 नंबर, याद रखिएगा, सिंगल या 2, 1 से 2 वही रखिएगा। जिसका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर है, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी बहन, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सीटेट जिस तरीके से फास्ट सर्विस कर रहा है, तुरंत ही सीटेट रीअप्लाई करवाएगा। आप अभी से तैयारी में अगर लगे रहिएगा तो अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि आपका 110 से नंबर कम नहीं आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने भी ऑलरेडी सीटेट दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे भी नहीं निकला। झूठ क्या बोलूं मैंने बीएड किया, अप्लाई कर दिया, नहीं निकला। लेकिन मैंने उसमें अपने आप को देख तो लिया ना कि कितना मैं लेवल में हूं। उसके बाद मैं ऑलरेडी तैयारी में लग गया। जब तैयारी में लगा तो अच्छे नंबर से निकल गया, तो मुझे उसमें खुशी हुई। लेकिन मैं वहीं पर अपने आप को हतोत्साहित करते हुए पढ़ाई छोड़ दिया होता या नहीं पढ़ा होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम लोग के समय तो ये यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब के द्वारा हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा भी नहीं कर पाते थे। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे अच्छे गाइडर बैठे हुए हैं, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़ी बहुत अच्छी मतलब जो जानकारी होती है आपको ला कर दे देते हैं। हमारे समय तो वो भी उपस्थित नहीं था। हम लोग तो रिसोर्स खोजते थे कि पेपर के माध्यम से कुछ समझ में आ जाए, कुछ इधर आ जाए। जो पढ़े हो मतलब जो पास हो जाते थे उनका अलग ही एक एटीट्यूड रहता था। वो जल्दी बताते नहीं थे क्या चीज़ था, ये भी पास हो जाएगा, ठीक ना, अरे तुमसे नहीं होगा, जाओ ना जाओ। लेकिन मेरे साथियों, मैं वो दर्द को ऑलरेडी झेला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आपको वो दर्द नहीं झेलने दूंगा। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको सही गाइड दे पाऊँ। कोई इसमें आपको बलगड़ाने का काम ना किया जाए। तो उन साथियों से मैं जरूर कहूँगा कभी से लग जाइए। ये बिल्कुल मत में डाउट मतलब दिमाग में बैठाइए क्या चीज़ हमसे नहीं हुआ, हम फेल हो गए, हमको लोग समाज क्या कहेगा। नेवर नेवर नेवर, इस सब के मैटर में बिल्कुल मत पड़िए। जो लोग आज को आपको इस समय ना तोहिन देते हैं ना, वही कल होकर इज्जत भी देने लगेंगे। बस आपकी काबिलियत होनी चाहिए। और एक बात बता दूं आप सबको, सीबीएसई के द्वारा नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा, आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने कॉल के माध्यम से भी बात किया, ईमेल के द्वारा भी मैंने प्रयास किया पूछने का, ईमेल का तो जवाब अभी तक नहीं मिला हुआ है। कॉल से मैंने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा क्या चीज़ की उम्मीद जताई जा सकती है। स्पष्ट उन्होंने जानकारी नहीं दिया, उतना ही कहा कि उम्मीद जताई जा सकती है, शिफ्ट चेक किया जा रहा है, कुछ अगर ऐसा लगता है तो नॉर्मलाइज करके नंबर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि नॉर्मलाइज नहीं किया गया तो क्या वो जो लोग 89 पर हैं, 81 पर है, वो पास हो पाएंगे? तो मेरे साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं। आप ही में से हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा जिस शिफ्ट में जिस क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर आपने रिसोर्स एनसीईआरटी के द्वारा दिया है तो डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आपने एनसीईआरटी के द्वारा रिसोर्स नहीं दिया है तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका नंबर भी नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि वो वैलिड नहीं मानेगा। ये पिछला भी इतिहास है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ इस बारे में, बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया, बहुत सारे हमारे जो साथी थे ऑलरेडी जो बीएड कॉलेज में हैं, जिन्होंने सीटेट दिया, बहुत सारे मतलब तरह तरह के जहाँ यूनिवर्सिटी हैं, मैंने पता लगाने का प्रयास किया। तो उन सबका एक ही चीज़ कहना था कि जो रिसोर्स एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है उसको वैलिड किया है, और जो नहीं दिया गया है उसको वैलिड नहीं किया है। पहले से भी ये चलता हुआ आ रहा है, तो इस समय भी सीबीएसई वही रूल अपनाएगा जो पहले से है। तो मैं यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी से आपने लेकर कंटेंट को वहाँ सबमिट किया है तब तो आपका चांसेस हैं, अन्यथा नहीं है। और पैसा भी वापस हो जाएगा अगर आपका चांसेस मतलब आपका रिसोर्स सही होता है और वो कंटेंट एकदम सही होता है, तो आपका पैसा भी रिफंड होगा, साथ ही साथ नंबर भी सबको मिलेगा। तो ये उम्मीद जताइए आप लोग। अब देखना ये होगा क्या चीज़, किन किन अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलता है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे शिफ्ट हैं। एक मेरे जो कमेंट के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कमेंट किया था, बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदी में पैराग्राफ चेंज था, नंबर उसका मिलेगा कि नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, उसका नंबर पिछली बार भी मिला था और इस बार भी मिलेगा। बस उसके ऊपर कोई क्लेम किया हो, अगर क्लेम नहीं करेंगे तो वो नंबर नहीं देगा। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर का जो साइंस देख रहा था, साइंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, कोई क्लेम नहीं किया, इस वजह से उसको सही मान लिया गया और उस वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। उस क्वेश्चन में सबको एक एक नंबर मिलता, लेकिन किसी ने क्लेम ही नहीं किया। अब क्लेम नहीं किया, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। घर पे आके बैठकर देखने से पता चला कि अच्छा ये तो क्लेम करने लायक था, ये तो ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको हम रेफरेंस में डाल सकते थे, ये नंबर हमारा मिल सकता था, लेकिन कोई किया ही नहीं, तो नंबर सीबीएसई कैसे देगा। सीबीएसई ने अपनी तरफ से जो आंसर की जारी किया उसे तो परफेक्ट मानता है, तभी तो जारी किया, और हमें उसमें गलतियाँ ढूंढना है, क्योंकि वो अगर गलत आंसर दिया है तो उसमें हमारा नुकसान है। तो हमें गलत आंसर को ढूंढकर और उसे तुरंत अप्लाई कर देना है, लेकिन हम अगर देर किए तो हमें ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो समय ही बीत गया है, अब हमारे पास वेट एंड वॉच है। लेकिन जो साथी हमारे जिस शिफ्ट में ये कंप्लेन किए होंगे, डेफिनेट रहिए कि अगर एनसीईआरटी के कंटेंट से किए होंगे तो सबको नंबर वो मिलेगा। साथ ही साथ और एक जानकारी दे दूँ, बहुत लोग 9 से लेकर घबरा रहे हैं। देखिए 9 कॉमन नंबर होता है, फ्री नंबर होता है। 9 जिसमें लग जाए समझ लीजिए कि सबको फ्री नंबर मिल गया एक का। साथ ही साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये लगता है क्या चीज़ कि सर देखिए ऐसा है कि इस क्वेश्चन जो आंसर की है उसमें दिया हुआ है 1,4 या 2,3, इस तरीके का अगर दिया हुआ है दो ऑप्शन का, तो उसमें क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 या 4 जो क्लिक किया होगा वो दोनों का आंसर सही माना जाएगा। 2 और 3 जो क्लिक किया होगा वो 2, 3 का ही आंसर सही माना जाएगा। अब 1 और 4 के कंडीशन में 2 और 3 जो बच जाता है ना, वो रॉन्ग आंसर में गिना जाएगा, और 2 और 3 के कंडीशन में 1 और 4 क्या हो जाता है, रॉन्ग आंसर में गिना जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों ऑप्शन सही है, अब 2 ऑप्शन जो नहीं दिया हुआ है वो दोनों ऑप्शन गलत है, उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर है। उसमें दोनों ने क्या बताते हैं, सीबीएसई ने दोनों को सही आंसर घोषित किया है और उसी के द्वारा वो आंसर दे रहा है। तो जिसके जिसके ऐसे नंबर मिले हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये सोच रहे हैं क्या चीज़ कि मेरा 4 नंबर बचा हुआ है, 5 नंबर बचा हुआ है, 6 नंबर बचा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं साफ स्पष्ट बात करता हूँ, वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। स्पष्ट बात है, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और फालतू में आप इधर उधर का वीडियो देखकर ये सोचिएगा कि 5 नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर बढ़ जाए, 10 नंबर बढ़ जाए, ऐसा बढ़ने वाला भी नहीं है, ठीक ना। वीडियो देखने से नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर तब बढ़ेगा जब आप पढ़िएगा दोबारा। तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करता हूँ कि अभी से लग जाइए। बात दिल में चुभेगी लेकिन सच चुभेगी। अभी से लग जाइए। निश्चित है कि आने वाला जो सीटेट होगा उसमें 110 से प्लस खुद आप लाइएगा, और अपने आप को ना सीना चौड़ा करके आप समाज में घूमिएगा कि मैंने ऑलरेडी सीटेट क्लियर कर लिया है, अब आगे की रास्ता खुल गया है, मैं केवीएस अप्लाई कर सकता हूँ, नवोदय अप्लाई कर सकता हूँ, यूपी टेट हो गया, दिल्ली का हो गया, हरियाणा का हो गया, मतलब जहाँ सीटेट वैलिड है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट ने स्पष्ट कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं किया है, और उन्होंने एक चीज़ और बताया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी होगा आपको जल्दी से जल्द क्या बताते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। वेबसाइट चेक करते रहिए, उनका कहना है। साथ ही साथ आंसर की से रिलेटेड भी कुछ जानकारी उन्होंने दिया है कि आंसर की कब तक आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि आंसर की उन्होंने कहा कि विद इन 2 वीक, 2 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर। तो 2 सप्ताह मान लीजिए 14 दिन, तो 14 दिन के अंदर कभी भी आंसर की जारी हो सकता है, जैसे मुझे जानकारी मिली हुई है। ये फ़ोन के द्वारा नहीं मिली हुई है, इसलिए आप फ़ोन करके आप पूछने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो उसमें वर्क हमारे पहले से कोई बहुत सारे जो भी सीबीएसई से जुड़े हुए साथी हैं, ठीक ना, उनके द्वारा जानकारी मिल जाती है। और क्या बताएं हम कि बहुत मुश्किल होता है कहीं से भी जानकारी निकालना, चूँकि कोई भी अपना सर्विस को दाव पर लगा के जानकारी नहीं देना चाहता है। जिस संस्था में आप जुड़ जाते हैं वहाँ का क्या बताते हैं सीक्रेट, कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं आपको सामने नहीं लाता है, पेश नहीं करता है। तो वो जो भी बोलेंगे अनुमानतः बोलेंगे, और वही चीज़ मुझे समझ में आया कि हाँ अभी भी आप लोग के पास कुछ उम्मीद बचे हुए हैं। उनका कहना था क्या चीज़ की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई में भी हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शिफ्ट अभी चेक किया जा रहा है। अगर शिफ्ट सीबीएसई के द्वारा पता चलता है कि हाँ 2, 3, 4 शिफ्ट अगर
ऊपर नीचे हुआ होगा तो डेफिनेट है कि वो नॉर्मलाइज प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, उनका स्पष्ट कहना है। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर एक शिफ्ट में हिंदी हार्ड कर दिया गया, सीडीपी लो कर दिया गया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और उसके लिए बिल्कुल आप ये मत कहिए क्या चीज़ का नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर मैथ बहुत हार्ड आया था, तो मेरे साथियों मैथ हार्ड आएगा तो डेफिनेट है क्या चीज़, या तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से बहुत कुछ ईजी भी आया होगा। ठीक ना, यही आपको बनाता है, यही तो उनका चेक करने का तरीका है कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो मेरे साथियों बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उन अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं जो अभी भी बॉर्डर पे हैं, जिनको 1 से 2 नंबर का अभी भी संशय बनी हुई है, तो थोड़ा वेट कर ही लीजिए और बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी पॉजिटिव। अरे क्या लगा हुआ है, 10 दिन की बात तो है, 10 दिन के बाद प्रॉब्लम सॉल्व। जो आंसर की रिलीज़ हो जाएगा फाइनल आंसर की, उससे एक बार मैच कर लीजिएगा। मेरा तो ये उम्मीद करता है गैसेस ने डेफिनेट है कि 1 से 2 नंबर वाले बहुत स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे के शिफ्ट में क्लेम किया गया है और उनका डेफिनेट है कि कुछ नंबर बढ़ेगा ही। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने विश्वास को कायम रखें। मिलते हैं फिर, कुछ नई जानकारी अगर मिलती है तो हम जरूर आपको साझा करेंगे। नई जानकारी के साथ मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। और साथ ही साथ बी पॉजिटिव रहिए यार, आप कर सकते हो, बस आप डर गए हो। कोई एक बार में क्वालिफाई नहीं करता है तो क्या हार मान जाता है? मत मानिए आप। अरे जब तक हम थक नहीं जाएंगे तब तक जी जान लगा के दौड़ेंगे। दौड़िए। जय हिंद।